हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाउचर को कैसे क्रिएट किया जाता है समझाइए। जिसमें आपका जो वाउचर रहेगा पहला वो रहेगा सेल्स वाउचर और दूसरा इसी में आपका रहेगा परचेस वाउचर। आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में ये दो वाउचर को क्रिएट करके बताना है। इन वाउचरों से होता क्या है, इन वाउचर के अंदर आता क्या क्या चीज है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। सिर्फ इन दो वाउचरों बस को बताना है, ओके। बाकी मैंने आपको सारे वाउचरों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दिया है। फिर भी हम सेल्स वाउचर और परचेस वाउचर को इस क्वेश्चन में स्पेशली समझने वाले हैं, ओके। तो सेल्स वाउचर सबसे पहले, हमेशा की तरह सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन, तो सेल्स वाउचर की डेफिनेशन क्या होती है? तो सेल्स वाउचर यह वह वाउचर होता है जिसके माध्यम से किसी कंपनी के द्वारा सामान या सेवाओं को बेचे जाने की लेखा प्रविष्टि की जाती है। अर्थात जब आप सामान को किसी को बेचते हैं तो बेचने के बाद उससे आपको पैसे प्राप्त होते हैं या भविष्य में प्राप्त होना होता है, ओके। तो वह आपकी जो एंट्री होगी वह सेल्स वाउचर, मतलब इस प्रकार के लेन देन को दर्ज करने के लिए सेल्स वाउचर का उपयोग किया जाता है, ओके। एक बार और हम डेफिनेशन समझते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? यह वह वाउचर होता है जिसके माध्यम से जो भी सामान को आप क्या करते हैं, बेचते हैं, सामान या सेवाओं को आप जो भी क्या करते हैं, बेचे जाने की लेखा प्रविष्टि की जाती है, जिससे सामान को जब हम बेचते हैं तो उसमें आगे चल के हमें पैसे प्राप्त होते हैं या भविष्य में होते हैं या तुरंत नगद हो जाते हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री को हम इस सेल्स वाउचर के अंतर्गत करते हैं, ओके। अब इस सेल्स वाउचर को क्रिएट किस प्रकार से किया जाता है? अर्थात सेल्स वाउचर में आपको जो कस्टमर होता है, क्या होता है? कस्टमर का नाम आता है, ठीक है। इसके साथ साथ उसी में आपकी आइटम का नेम आएगा, मतलब नेम ऑफ आइटम आएगा। इसके साथ साथ इसी में क्वांटिटी भी आती है, इसके बाद रेट भी आता है, फिर इसके बाद टोटल अमाउंट अर्थात अमाउंट आता है। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? जब आप सेल्स वाउचर को क्रिएट करते हैं। अब सेल्स वाउचर को क्रिएट करने के लिए आपको इसे क्रिएट किस प्रकार से करेंगे, अर्थात सेल्स वाउचर ओपन कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेल्स वाउचर को क्रिएट करने के लिए, सेल्स वाउचर क्रिएट करने के लिए। अब इसमें सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली, ठीक है, गेटवे ऑफ टैली में हमें ऑप्शन मिलेगा कौन सा? अकाउंटिंग वाउचर का, अकाउंटिंग वाउचर। इस अकाउंटिंग वाउचर में आप क्या प्रेस करेंगे? एंटर की प्रेस करेंगे। तो फिर उसके बाद परचेस वाउचर के लिए आपको परचेस की जगह यहां हमें क्या लिखना है? सेल्स। तो सेल्स वाउचर के लिए यहां पे हम फंक्शनल की F8 को क्या कर देंगे? प्रेस कर देंगे। तो आपके सामने कौन सा वाउचर खुल के आएगा? सेल्स वाउचर। अब इसमें हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले कस्टमर का नाम लिखा जाता है, कस्टमर का नाम अर्थात लेजर बनाई जाती है। इसके बाद हम इसी में सेल्स की भी लेजर बनाते हैं। कौन सी? सेल्स की लेजर बनाते हैं। फिर इसके बाद हम नेम ऑफ आइटम को सिलेक्ट करते हैं। जो सामान आप बेच रहे हैं, किसको? कस्टमर मतलब ग्राहक को। उस नेम ऑफ आइटम मतलब कि सामान को सिलेक्ट करेंगे। फिर वो सामान आप कितनी मात्रा में बेच रहे हैं। फिर यहाँ पे एक का रेट भी बताएंगे कि आप जो सामान बेच रहे हैं उसमें एक का रेट कितना है। मैंने बोला क्वांटिटी मतलब मात्रा, मैंने बोला आप 15 LED बेच रहे हैं तो 15 तो आप क्वांटिटी में लिख देंगे। फिर एक LED का रेट कितना रहेगा वो आप कहां पर बताएंगे? रेट पर। फिर यहाँ पे क्वांटिटी के बाद यहाँ पे आएगा अमाउंट। तो अमाउंट में वह टोटल अमाउंट ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? जुड़ जाता है।
ओके, तो ये सारी चीजें आपकी कहां पर होती हैं, सेल्स वाउचर को क्रिएट करने पर। तो सेल्स वाउचर को क्रिएट करने पर इतनी ही चीजें आपको बतानी है। ओके, इसके बाद मैं इसको यहां से रफ कर दे रहा हूं। बात करते हैं हम अब परचेस वाउचर की। तो जो आपका परचेस वाउचर, तो परचेस वाउचर की डेफिनेशन क्या होगी, यह वह वाउचर होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी से सामान को क्या करते हैं, सामान या सेवाओं को खरीदते हैं। तो उस प्रकार के ट्रांजैक्शन की एंट्री को दर्ज करने के लिए इस परचेस वाउचर का उपयोग किया जाता है। ओके, अब परचेस वाउचर को क्रिएट करने के लिए भी आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है। वहां पे आपको अकाउंटिंग वाउचर मिलेगा। उस अकाउंटिंग वाउचर में आप क्या करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे तो आपके सामने फिर वाउचर खुल के आएगा। वो रहेगा, सबसे पहले पेमेंट वाउचर खुल के आता है। मतलब जब आप अकाउंटिंग वाउचर में एंटर करते हैं तो पहले से जो खुला वाउचर आता है वो पेमेंट होता है। अब हमें परचेस वाउचर ओपन करना है तो उसके लिए आप F9 की जो फंक्शनल की होती है उसको क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे तो आपके सामने परचेस वाउचर की विंडो आएगी। उस परचेस वाउचर की विंडो में आपको जिससे आपने उस सामान को खरीदा है, अर्थात जो आपका क्या है सप्लायर, उसके नाम को लिखा जाता है, अर्थात उसके नाम की लेजर बनाई जाती है। जो आपको सप्लायर का नाम आप लिख रहे हैं वह आपको पार्टी अकाउंट नेम में लिखा जाता है। ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम में सप्लायर का नाम आप तभी लिखते हैं जब हम सामान को उधार खरीदते हैं। अर्थात यदि हम सामान को उधार ना खरीदें तो वहां पर सप्लायर का नाम नहीं आएगा। यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में उस कंडीशन में कैश आएगा, क्योंकि हम जो सामान को खरीद रहे हैं, यदि हम वह नगद खरीद रहे हैं तो पार्टी अकाउंट नेम में कैश आता है, और यदि हम उधार में खरीदते हैं तो उस कंडीशन में उस सप्लायर का नाम आता है जिसकी शॉप से हम सामान को क्या कर रहे हैं, उधार में खरीद रहे हैं, या उस शॉप का नाम क्या लेजर बनाएंगे या फिर उस शॉप के ओनर के नाम का लेजर बनाया जाता है। इसी प्रकार जो मैंने आपको सेल्स बताया था वहां पर भी जो हम कस्टमर का नाम लिखते हैं तो जब वो नाम तभी लिखेंगे जब हम उसको उधार में सामान क्या करेंगे, विक्रय अर्थात बेचेंगे, नहीं तो पार्टी अकाउंट नेम में कैश ही आएगा। ओके, इसके बाद इसमें भी सेम वही चीजें रहती हैं। फिर उसके बाद हम नेम ऑफ आइटम में जो सामान खरीद रहे हैं उस सामान को सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद उसकी क्वांटिटी मतलब मात्रा, फिर उसके बाद रेट, ओके मतलब दर, फिर इसके बाद क्या रहेगा आपका अमाउंट। ये सारी चीजें फिल करने के बाद एंटर एक्सेप्ट करके और उस वाउचर की एंट्री को सेव कर देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये परचेस और सेल्स वाउचर कैसे क्रिएट किया जाता है ये मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिया। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।